हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर एक वीडियो बना रहा हूँ बैक एग्जाम, बैक असाइनमेंट, इम्प्रूवमेंट परीक्षा को लेकर, और उसके साथ साथ एमएससी जूलॉजी के जो स्टूडेंट हैं जो फोर्थ सेम में हैं उनका डिसर्टेशन होना है, उस संबंधित कुछ जानकारियों को लेकर। तो सबसे पहले बैक फॉर्म से संबंधित कई क्वेरीज इन दिनों मुझे मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछे जा रहे हैं कि ये हमारे कब होगा, विंटर वालों का कब होगा या समर वालों का कब होगा, इस तरह से पूछा जा रहा है। तो एक चीज सबसे पहले, ये मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग पुराने वीडियो को शायद नहीं देखते हो या वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देख के ही आप सीधे मैसेज करने लग जाते हो। तो आप लोग पहले वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए, क्या बताया गया है उसमें। बैक फॉर्म या इम्प्रूवमेंट फॉर्म, बेसिकली बैक फॉर्म की पहले बात करें तो वो किसी एक सेशन वाले के लिए नहीं होता है, सबके लिए होता है। जिसका भी बैक है, चाहे वो असाइनमेंट में बैक है, चाहे एग्जाम मेन थ्योरी पेपर बैक है, चाहे प्रैक्टिकल का बैक है, चाहे प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन का बैक है, वो लोग कोई भी लोग भर सकते हैं जिसका बैकलॉग है, यानी कि पहले बैक है। सपोज किसी का 2 साल पहले का बैक है, चाहे वो विंटर सेशन का हो चाहे समर सेशन का हो, वो अब भरना चाहता है तो भर सकते हैं। तो बैक में कोई सेशन की आवश्यकता नहीं है, सेशन देखने की आवश्यकता नहीं है। जिनके बैक है वो बैक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग क्लियर हो जाइए कि बैक कोई भी भर सकता है जिसका बैक है, जिसका एनसी कोई भी पेपर में लिखा हुआ आया है तो उनको बैक भरना है। असाइनमेंट का है तो असाइनमेंट का अलग से भरा जाएगा, और थ्योरी पेपर का जो बैक है वो अलग से भरा जाएगा। तो ये चीज आप लोग क्लियर कर लीजिए। दूसरी बात, जो इम्प्रूवमेंट सुधार परीक्षा को लेकर यहाँ भी मैसेज भेज रहे हैं। इम्प्रूवमेंट जो है एक ही बार चांस मिलता है आपको, 6 महीने के अंतर्गत आपको इम्प्रूवमेंट दे देना होता है। जैसे अभी जो रिजल्ट आया है उनके लिए ही इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि 2 साल पहले किसी का अगर एग्जाम दिया था, रिजल्ट आया था, अब वो इम्प्रूवमेंट भरना चाहता है तो वो नहीं भर सकता है। सुधार परीक्षा एक बार ही मौका दिया जाता है, और आपके जो करंट जो एग्जाम हुआ था उसके नेक्स्ट 6 महीने के अंतर्गत आपने सुधार परीक्षा देनी है। ऐसा नहीं है कि आपको अनंत काल तक के लिए सुधार परीक्षा की सुविधा दी जाएगी। कुछ ये मैसेज भेज रहे हैं मुझसे, आज ये मैसेज एक मेरे पास आया था कि मेरा WG लिखा हुआ आया है, यानी कि विथ ग्रेस। तो मैं बैग भर रहा हूँ, बैग भी नहीं भरा जा रहा है, इंप्रूवमेंट भर रहा हूँ, इंप्रूवमेंट भी नहीं भरा जा रहा है। तो बैक इसलिए विथ ग्रेस, मतलब उसको ग्रेस दे के पास कर दिया गया है, उसको पास कर दिया गया है। तो पहली बात तो उसको चिंता करने की जरूरत नहीं, वो पास हो चुका है। अब हो सकता है उसको मार्क्स कम है तो उसको लग रहा होगा मुझे कम मार्क्स मिला, तो आपने पढ़ाई अच्छी तरह से करनी चाहिए थी, लिखना चाहिए था। क्योंकि आपको अब ग्रेस के साथ पास कर दिया है। तो बैक तो बिल्कुल ही नहीं भर सकते हो। बैक केवल वही भर सकते हैं जिसके किसी एक दो पेपर में एनसी लिखा आता है, यानी कि फेल होता है तभी बैक भरा जाता है। ये तो रूल आपको यूनिवर्सिटी का पता होना चाहिए। ये केवल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं, जितने भी विश्वविद्यालय भी है हमारे भारत में या और जगह भी होंगे, उनके रूल है। जो जब बैक होता है वहीं आपको बैक, जहां फेल होता है वहीं बैक भरने की सुविधा दी जाती है। अब सारे पेपर में आप पास हो, ग्रेस के साथ पास कर दिया गया, तो बैक का आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। सुधार परीक्षा वो इसलिए नहीं दे पा रहे होंगे क्यों उनका 6 महीने से ज्यादा टाइम हो गया होगा, हो सकता है 1 साल पहले का हो। तो सुधार परीक्षा आप नहीं दे सकते हो, आपने 6 महीने के अंतर्गत ही देना होता है। ये वीडियो मैं पहले भी बार बार बना चुका हूँ, नोटिस भी डालते रहता हूँ। जब भी मैं बैक या सुधार परीक्षा से संबंधित नोटिस डालता हूँ जरूर ये लिखता हूँ कि आप सुधार वही भर सकते हैं जिनके 6 महीने हुए हैं पेपर दिए हुए, यानी कि अभी रिजल्ट निकला हुआ है। तो ये चीज ध्यान रखें आप लोग, कि बैक कौन किसको देना है, सुधार परीक्षा कब देना है, आदि आदि चीजें आपको पता होनी चाहिए। पहले सुधार परीक्षा में जो है 1 या 2 पेपर में ही अवसर दिया जाता है, लेकिन अब इस बार से एक नया सिस्टम कर दिया कि सारे पेपर में भी आप सुधार परीक्षा दे सकते हो। फिर अब बैक असाइनमेंट से संबंधित भी कुछ बातें हैं। पहली बात तो यहाँ भी बैक असाइनमेंट के लिए भी कोई सेशन लागू नहीं होता है। किसी भी सेशन में आपके अगर बैक आया है, चाहे विंटर हो या समर हो, और अभी जो करंट फॉर्म भरा जा रहा है उसमें आप भर सकते हो। 2 साल पहले वाले के अभी भरा जाएगा तो आप भर सकते हो। और बैक असाइनमेंट का अलग से लिंक दे रखा है, आप लोगों ने वेबसाइट देखा होगा, यूओयू की जो साइट है उसमें बैक के लिए अलग लिंक दे रखा है, क्योंकि इसको अलग से ही भरा जाना है। कुछ लोगों की ये समस्या है, पहले भी मैंने नोटिस डाला था, लॉकडाउन के तुरंत बाद डाला था मैंने नोटिस, और वीडियो भी बनाई थी मैंने। पिछली बार जो वीडियो बनाई थी उसमें भी बताया था कि जो लॉकडाउन के टाइम था
तो लॉकडाउन में क्या हुआ था, फाइनल ईयर को छोड़कर, फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर बाकी लोग को प्रमोट कर दिया गया था, और वो प्रमोट का आधार था असाइनमेंट के मार्क्स। तो जिन्होंने उस समय असाइनमेंट जमा किया होगा, तो असाइनमेंट के आधार पे उनको प्रमोट कर दिया गया था, उनको मार्क्स, थ्योरी के भी मार्क्स बना दिए गए थे असाइनमेंट के आधार पर ही। अब लेकिन जिन लोगों ने उस समय असाइनमेंट नहीं दिया था, जमा नहीं किया था, मेल के द्वारा देने को कहा गया था, उन दिनों ईमेल करने के लिए कहा गया था, और कई लोगों ने यहाँ आगे जमा भी किया था। तो दोनों स्थिति में हमने उनके मार्क्स चढ़ा दिए थे, चाहे मेल से आए हुए हो या जो फिजिकली यहाँ जमा करके गए थे, तो उनके मार्क्स चढ़ चुके हैं, तो उसी आधार पे उनको प्रमोट कर दिया गया है। अब जिन्होंने असाइनमेंट दिया ही नहीं, चाहे वो रानीखेत सेंटर के हो चाहे अन्य सेंटर के हो, ऐसी क्वेरीज भी बहुत आ रही है कि हमने तो उस समय असाइनमेंट नहीं दिया था, और बाद में हमने असाइनमेंट के लिए बैग भरा, बैग असाइनमेंट भरा और ऑनलाइन असाइनमेंट दिया, लेकिन अब असाइनमेंट में तो मार्क्स आ रहे हैं लेकिन थ्योरी में नहीं आ रहे हैं। वो व्यवस्था केवल लॉकडाउन के लिए ही की गई थी कि आप असाइनमेंट दो, उसके आधार पे आपको प्रमोट किया जाता है। अब तो लॉकडाउन नहीं है, तो ऐसे स्थिति में आपने उस समय अगर असाइनमेंट छोड़ दिया था, अब आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको असाइनमेंट के अलग से बैग देने होंगे और थ्योरी पेपर के अलग से बैग देने होंगे, क्योंकि अब तो लॉकडाउन नहीं है, आप आ सकते हो, आप एग्जाम दे सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे अभी भी हैं जिनके असाइनमेंट उस समय छूट गए थे और वो प्रमोट नहीं हो पाए थे। तो उनको फिर से याद रखिए, उनको दोनों अलग अलग से भरना होगा, थ्योरी का बैग अलग से भरना होगा, असाइनमेंट का बैग अलग से भरना होगा, दोनों को देना होगा। यानी कि असाइनमेंट को ऑनलाइन देना होगा और थ्योरी को एग्जाम सेंटर में आके फिजिकल रूप से आपने परीक्षा देनी होगी। यानी कि आपको असाइनमेंट के आधार पर अब प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो ये भी आप देख लें, जिन जिन के उस समय लॉकडाउन के समय का है वो दोनों भर सकते हैं, अभी भी आपको टाइम है। आप भरिए उसको, और थ्योरी को अलग से भरिए और असाइनमेंट को अलग से भरिए और अपना पेपर क्लियर कर लीजिए। फिर है लास्ट जो हम आज बात करना चाह रहे हैं, वो है एमएससी जूलॉजी फोर्थ सेमेस्टर के रिलेटेड। आप लोगों को यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रुप बनाकर इन्फॉर्म कर दिया गया है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, या कुछ लोग नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूं कि आपके फोर्थ सेमेस्टर में जो फोर्थ पेपर है वो डिसर्टेशन है। डिसर्टेशन का मतलब होता है लघु शोध। आपने एक लघु शोध करके उसकी छोटी सी एक रिपोर्ट बना के थेसिस के रूप में जमा करनी है। तो उसके लिए कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, ग्रुप में जो लोग हैं उन्होंने देख लिया होगा। बेसिकली दो विषय में दिए गए हैं, एक एंटोमोलॉजी के कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, 10 टॉपिक एंटोमोलॉजी के हैं, और मेरे ख्याल से 10 टॉपिक फिश एंड फिशरीज साइंस से रिलेटेड आपको टॉपिक दिए गए हैं। तो इन टॉपिक में आपने शोध करना है और उसके प्रोजेक्ट बना के आपने सबमिट करना है। अब शोध के लिए क्या होता है, आपको एक गाइड की आवश्यकता होती है, यानी कि सुपरवाइजर की आवश्यकता होती है, जिसके निर्देशन के अंदर में आपने शोध कार्य करना होता है। और उसमें सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह में कई जगह पर सुपरवाइजर के साइन भी होंगे। तो इसलिए आप लोग कॉलेज आएंगे, और एक दो दिन के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि कॉलेज में छुट्टी पड़ चुकी है। जो टीचर्स है वो लगभग लगभग घर चले गए हैं, कुछ टीचर्स एमएससी जूलॉजी के अभी हैं। तो आप लोग एक दो दिन के अंतर्गत आके, यानी कि राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में आकर आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के जो टीचर है उनसे कांटेक्ट करेंगे, और वो आपको सुपरवाइज करेंगे, आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है, शोध कार्य क्या होता है, उसको कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या विभिन्न चरण स्टेप्स उसके होते हैं, वो सारी चीजें। इवन आपको अगर चाहे तो वो एग्जाम्पल भी दिखा देंगे, कुछ पहले के बच्चे के जो शोध कार्य होंगे उसको दिखाते हुए वो आपको बताएंगे। तो आपको कल या परसों, यानी कि 2-3 दिन के अंतर्गत आ जाना है, क्योंकि उसके बाद वो छुट्टी में चले जाएंगे, फिर आपसे मुलाकात नहीं हो पाएगी और तब तक आपका टाइम निकल जाएगा। फिर आपको बैग भरना होगा नेक्स्ट टाइम। तो आप लोग इमीडिएटली आएंगे और अपने शोध गाइड जो है, जो हम यहाँ से, जो हमारे टीचर्स होंगे उनको देंगे, हम उनसे संपर्क करते हुए अपना टॉपिक डिसाइड करेंगे। पहले तो उन्हीं से आप कंसल्ट करोगे कि मुझे कौन सा टॉपिक या आपका क्या इंटरेस्ट है, उसको देखते हुए आप कंसल्ट कर सकते हो उनसे, और टॉपिक डिसाइड करके फिर आप अपना काम उन्हीं से पता कीजिए कि कैसे करना है हमको। वो सारी आपको गाइडलाइन दे देंगे,
फिर आप काम कीजिए और उसको सबमिट आपने टाइमली कर देना है। और उसकी फिर वाइवा भी होनी है, उसकी जो आगे की कार्यवाही है फिर वो यूनिवर्सिटी के द्वारा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा और आपको फिर उसी अनुसार वाइवा में अटेंड करना होगा। और ये जो कार्य है, शोध कार्य, आपके वर्कशॉप से पहले हो जाने हैं, यानी कि जो वर्कशॉप प्रैक्टिकल होने हैं आपके, उससे पहले आपने शोध कार्य जमा कर देने हैं, यानी कि जो प्रोजेक्ट है उसको जमा कर देना है। कुछ लोग किताबों को लेकर अभी भी परेशान हैं, मैसेज भेज रहे हैं हमको, और कई लोग हमारे जो वीडियो है उसमें रिएक्शन भी दे रहे हैं। हालांकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि हम उतना देख पाए, क्योंकि बहुत सारा काम हमको कॉलेज से संबंधित करना होता है इन दिनों, अपने भी डिपार्टमेंट से संबंधित कार्य करना होता है। और मैं बार बार बता चुका हूँ कि हम यहाँ ओपन यूनिवर्सिटी में हमारे ये अतिरिक्त कार्य है, हमको कॉलेज की जिम्मेदारी भी देखनी होती है। तो इसके बाद भी मैं हर चीज के बारे में आप लोगों को सूचना देते रहता हूँ। तो बुक से संबंधित एक दो क्वेरीज में देख रहा था और एग्जाम से संबंधित, तो एग्जाम में खास करके ये पूछा जा रहा है कि हमारे एग्जाम कब होंगे। फिर बात वही है कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देख के सीधे कमेंट कर लेते हो, बस एक थोड़ा एक लाइन देखा वीडियो का और कमेंट करना शुरू कर दिया। तो आप अच्छी तरह से देखिए। पहले तो मैंने ये बता रखा है, इससे पहले की वीडियो में आप लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में जब मैंने बताया था कि यूनिवर्सिटी क्या है, कैसे इसकी क्रिया प्रणाली होती है, उसमें मैंने प्रोस्पेक्टस के कुछ पेज भी दिखाया था, एकेडमिक कैलेंडर दिखाया था, और उसमें परीक्षाओं के कब कब तिथि है, संभावित परीक्षाओं की तिथियां जो मंथ हैं वो बता दिया था। और उसके बाद विंटर और समर के संभावित तिथियां कब होती है वो कैलेंडर में लिखा हुआ है। आप खोलिए कैलेंडर, वो प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर लीजिए, उसको रखिए, पढ़िए उसको, प्रोस्पेक्टस को, आपसे संबंधित चीजें हो तो उसको देखें। और पहले हम जो डेट शीट जो होती है, एक्चुअल जो डेट शीट, परीक्षा की डेट शीट, वो हम भी नहीं बता पाते हैं। जब डेट शीट बन के आएगी फिर हम आपको जरूर उससे संबंधित सूचना दे देंगे, आपके ग्रुप में डाल देंगे। और अब वीडियो हम बना रहे हैं तो वीडियो से भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये आपकी डेट शीट आ चुकी है। तो अभी जो परीक्षा होने वाली है, जो संभावित परीक्षा है, वो जुलाई अगस्त में है। और ये मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ कि जुलाई में होगा या अगस्त में होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगस्त में कहा है सर ने तो घूमने चले गए और परीक्षा जुलाई में हो गई, फिर आके हमसे लड़ेंगे कि आपने तो जुलाई अगस्त कहा था, इसलिए हमने तो अगस्त सोच के हम चले गए घूमने, चंडीगढ़ चले गए। तो ऐसी स्थितियां हमारे साथ हुई है, इसलिए हम पहले नहीं बता सकते हैं और बताना भी अच्छा उचित नहीं है। जब डेट शीट आएगी तुरंत आपको बता दी जाएगी। तो ये परीक्षा से संबंधित आप लोग एक तो ये देखें कि आपकी परीक्षा कब होने वाली है, वो आपको पता है, यानी कि आपको पहले सेशन पता करना होगा। और उसी अनुसार आपकी परीक्षा की तिथियां, संभावित तिथियां जो एकेडमिक कैलेंडर है यूनिवर्सिटी के उसमें बताया गया है, विंटर सेशन वालों के लिए भी बताया गया है, समर सेशन वालों के लिए भी बताया गया है। हाँ, इतना जरूर मैं बता दूं, अभी जो जुलाई अगस्त को परीक्षा होने वाली है वो समर सेशन वालों की है, यानी कि जो बीए बीएससी बीकॉम में जो एडमिशन लेते हैं उनका समर सेशन चलेगा। लेकिन जो एमए एमएससी एमकॉम या जितने सेमेस्टर मोड, सेमेस्टर प्रणाली के हैं, उनके लिए तो 6 6 महीने में परीक्षाएं होती रहती है, यानी कि वो एक बार विंटर सेशन वालों के साथ देते हैं, अगली बार फिर समर सेशन वालों के साथ देते हैं। तो उनको मेरे ख्याल से समर सेशन विंटर सेशन देखने की जरूरत नहीं है। एवरी 6 मंथ में जो परीक्षाएं होती है उनके लिए भी वो है, यानी कि जो सेमेस्टर मोड वाले हैं उनके लिए सभी परीक्षाएं लागू होती है। तो ये तो थी परीक्षा से संबंधित बात। और कुछ लोग अभी भी किताबों को लेकर परेशान हैं। अब किताबों को लेकर मैं बार बार बता दूं, जितनी किताबें हमारे पास आ गई है उसकी हमने जो यूनिवर्सिटी से भेजी गई लिस्ट है वह लिस्ट आपके ग्रुप में डाल दिया है। तो जिनकी किताबें आ चुकी है, यानी कि लिस्ट में नाम है, वो आए और सैटरडे को आगे किताब ले जाएं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी किताबें नहीं आई है और कुछ ऐसे मैसेज भी भेज रहे हैं कि ऑनलाइन भी नहीं है हमारे, तो उससे संबंधित बात आप यूनिवर्सिटी को लिखे। यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाले एमपीडीडी वाले जो है उनके ईमेल आईडी में ये बात उनको लिखे आप। हम स्टडी सेंटर से किताब नहीं दे सकते हैं आपको, यूनिवर्सिटी किताब भेजेगी तभी हम आपको किताब दे पाएंगे। एक क्वेरी मैंने ऐसे भी पढ़ी कि हमने अगर ई बुक का ऑप्शन ले लिया एडमिशन के टाइम और एसएलएम यानी कि ई बुक ऑनलाइन उपलब्ध ही नहीं है तो हम क्या करें। तो यही तो मैं बात कहता हूं आपको कि आप
आंख बंद करके एडमिशन मत लिया करो। पहले देख लीजिए कि आप जब ई बुक का ऑप्शन देने जा रहे हो तो ये तो आपने पहले देखना चाहिए कि आपके विषय की ई बुक है या नहीं है। ई बुक नहीं हो गया, आपने पहले ही ई बुक का ऑप्शन ले लिया, तो गलती आपकी है। पर सारा चीज ट्रांसपेरेंट है, आपके सामने है। यूओयू के साइट खोलिए, उसमें सारे चीजें आपको अवेलेबल दिख रहे हैं। पहले तो आप बार बार मैं कह रहा हूँ कि प्रोस्पेक्टस पढ़िए, नियमावली पढ़िए, उसके क्या है नियम। फिर दूसरी बात, आप किताबों के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए, वहां कौन कौन से ई बुक उपलब्ध है नहीं है वो देख लीजिए। उसके बाद आप ई बुक ऑप्शन दे सकते हो। तो आपने बिना देखे ही दे दिया यानी कि, और उसके बाद आप फिर कंप्लेन हमसे कर रहे हो कि हम क्या करें। तो ऐसे स्थिति में आपको मैनेज करना होगा। सिलेबस देखिए, सिलेबस के टॉपिक के अनुसार आप तैयारी कर सकते हो, इंटरनेट से भी तैयारी कर सकते हो। आजकल इंटरनेट में फ्लडेड है, आपको कोई भी चीज टॉपिक डालिए, आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगी, अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तैयारी जो करना चाहते हैं उनके लिए तरीके बहुत है। अब कोई लोग इशू बनाना चाहते हैं हर चीज के लिए, तो वो तो किताब होने के बाद भी इशू बनाते हैं, हमें पता है। तो आप लोग थोड़ा सा पहले जरूर देखें, एडमिशन लेने से पहले चीजों को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि ये ओपन मोड है, यानी कि डिस्टेंस मोड की शिक्षा प्रणाली है। इसमें स्टूडेंट को ही ज्यादा अपने चीजों के बारे में जानकारी हासिल करनी होती है। यहाँ हम आपको छोटे बच्चों की तरह, यानी कि जो रेगुलर मोड की तरह उतना गाइड नहीं कर पाएंगे। हाँ, जरूर आपकी काउंसलिंग हम अब शुरू करने जा रहे हैं कुछ दिनों बाद। जो कुछ विषय हैं जिनमें हम काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने उसमें भी रूल रखा है कि एक निश्चित संख्या होने पर ही काउंसलिंग कर सकते हैं। जिसमें संख्या बहुत कम है स्टूडेंट की, उसमें काउंसलिंग के पैसे नहीं आते हैं। तो उन चीजों को देखते हुए अब कुछ विषय में हम काउंसलिंग जरूर करेंगे। तो काउंसलिंग के समय आप टीचर से बात कर सकते हो। और साइंस विषय के जिनको बहुत परेशानी है, किताब भी नहीं है, ई बुक का ऑप्शन दे दिया, या किताब मिल ही नहीं रही है और एसएलएम भी नहीं है वहां, तो आए और कॉलेज में आके आपको काउंसलिंग करवा देंगे। आप टीचर से संपर्क करें, आपको नोट दिया जाएगा, जो जो चीजें आपको उपलब्ध करा सकते हैं हम अपनी तरफ से हम करवाएंगे। और लाइब्रेरी में आपको फैसिलिटी चाहिए, हम लाइब्रेरी में भी फैसिलिटी देंगे, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को कि हम लाइब्रेरी एक्सेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ओपन की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं हमने भी महाविद्यालय की लाइब्रेरी में कर रखी है, तो इस एवज में हम आपको लाइब्रेरी एक्सेस देंगे। लेकिन लाइब्रेरी के रूल के अकॉर्डिंग ही आपने वहां पढ़ाई करनी पड़ेगी, किताब आपको इश्यू नहीं करवा सकते हम, क्योंकि आपके पास महाविद्यालय का जो लाइब्रेरी कार्ड है वो उपलब्ध नहीं रहेगा। तो ऐसे में किताब आपको इश्यू करवाना संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन आप आके पढ़ाई कर सकते हो जितने देर आप रहना चाहते हो, यानी कि ऑफिस वर्क जब है आप रहिए वहां, नोट बनाइए और आप पढ़ाई कीजिए अपनी। तो जिनके पास किताब नहीं है वो ये काम कर सकते हैं अगर चाहे वो, और तैयारी अपने इस तरह से भी कर सकते हैं। और अब आपके असाइनमेंट, यानी कि जो ऑनलाइन असाइनमेंट परीक्षा होती है समर सेशन वालों की खास करके ये, और जो सेमिस्टर मोड वाले हैं उनके लिए, तो सबके लिए अब खुलने जा रहा है। लगभग लगभग उसकी तैयारी हो चुकी है। हो सकता है 12-13 तारीख जून को उसके डेट शीट आ जाएगी। डेट शीट मीन्स एक वो दिया जाता है कि आप कब से कब दे सकते हो, यानी 1 महीना का आपको विंडो दिया जाता है। उस बीच कौन कौन लोग ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देंगे उसकी एक लिस्ट आती है। तो वो लिस्ट हम आपको जरूर भेज देंगे, जैसे हमको मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में रहिए, और उस समय भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम देने हैं। हालांकि मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं, कई लोग तो जो सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में होंगे या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में होंगे, उनको अच्छी तरह से पता है कि वीडियो अगर उन्होंने देख ली है तो वो, क्योंकि एक बार असाइनमेंट दे भी चुके हैं ऑनलाइन एग्जाम, तो उनको पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जरूर वीडियो को देखेंगे और पूरी प्रक्रिया को समझ लेंगे पहले, और फिर अपने सारे पेपर्स के ऑनलाइन असाइनमेंट एग्जाम निर्धारित समय में ही देना सुनिश्चित करेंगे। ओके, थैंक यू।